नमस्कार दोस्तों, जय श्री सीताराम। आप सभी को बालाजी के आशीर्वाद में मैं आप सभी का सुमन यादव मैं आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूं और उम्मीद करती हूं कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे। दोस्तों, आज की इस वीडियो में आप सभी को आपने एक ऐसे संत, शायद आप जानते भी होंगे उनका नाम, मैं नाम उनका लूँगी। वो एक ऐसे संत थे कि उनका देश विदेश तक उनकी ख्याति, उनकी नाम फैली हुई थी और बड़े बड़े लोग, बड़ी बड़ी हस्तियां उनकी मुनीद हुआ करते थे, उनके भक्त हुआ करते थे दोस्तों। तो दोस्तों, ये आप जानते भी होंगे उनका नाम नीम करोली बाबा। नीम करोली एक ऐसे बाबा थे दोस्तों, उनकी चमत्कारों की किस्से बहुत हैं। शायद ही अगर उनकी चमत्कारों की बात करूं तो ये वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो सकती है। तो दोस्तों, मैं बहुत इम्पोर्टेंट ही बातें करूंगी जो ज़रूरी है। वैसे जानने के लिए उनके बारे में जितना जानूं उतना ही कम है। बस बहुत बड़े चमत्कार थे दोस्तों, बहुत बड़े चमत्कार। दोस्तों, उनके दर पर जाने से, उनकी धाम की यात्रा करने से लोगों की ज़िंदगी बदल गई है दोस्तों। जो व्यक्ति अर्श से फर्श तक पहुंच गए, जो ज़मीन पे थे, आज वो कहां से कहां हैं। सिर्फ इस धाम की यात्रा करने से, इस धाम के दर्शन करने मात्र से दोस्तों। कहते हैं नीम करोली बाबा अलौकिक रूप में ही लोगों का, जो भक्त उनके दर पर जाता है हारा हुआ, उन पर कृपा करते हैं और उसके दुख नाश करते हैं और उसके ऊपर अपनी कृपा बरसाते हैं दोस्तों। तो दोस्तों, आप लोग बहुत सारे ऐसे भक्त हैं जिनके जीवन में परिवर्तन आया है, तो मैं उनके बारे में भी बताऊंगी। आप लोग वीडियो में अंत तक जरूर बने रहिएगा क्योंकि वीडियो काफ़ी ज्ञानवर्धक होगी। और अगर आपने वीडियो को स्पीक करके देखा तो कोई भी इम्पोर्टेंट जानकारी, कोई भी ऐसी इम्पोर्टेंट बातें आप सभी से छूट सकती है। तो प्लीज़ वीडियो में आप लोग अंत तक जरूर बने रहिएगा और चैनल पे पहली बार आए होंगे तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, बेल आइकन जरूर दबा लें दोस्तों। ऐसी इंटरेस्टिंग नॉलेजफुल जानकारियां मैं इस चैनल पे आप सभी के लिए लाती रहती हूं दोस्तों, तो जरूर बेल आइकन दबा लें। और वीडियो अगर अच्छी लगे तो लाइक जरूर करें और भी किसी के साथ जरूर शेयर करें दोस्तों। पहले एक बात बताती हूँ दोस्तों, ये वीडियो काफ़ी लंबी हो सकती है, तो ये बीच में आप बिल्कुल भी स्पीक मत करिएगा दोस्तों, क्योंकि ऐसी इंपॉर्टेंट जानकारियां छूट सकती है। तो इसलिए वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। चलिए दोस्तों, देर ना करते हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। नीम करोली बाबा केवल भारत में ही नहीं बल्कि विदेशों में भी प्रसिद्ध संत के रूप में जाना जाता था। 20वीं सदी के महान संतों में एक थे जिनके दर्शन के लिए बड़ी बड़ी हस्तियां भी ललायित रहती थी। नीम करोली बाबा के भक्त में जैसे कि एप्पल कंपनी के मालिक, प्रधानमंत्री, फेसबुक के मालिक, बड़े बड़े बॉलीवुड के लोग, हॉलीवुड के लोग इनके भक्त हुआ करते थे, इनके मुनीद हुआ करते हैं दोस्तों। बाबा के जो भक्त हुआ करते थे उन्हें बाबा को हनुमान जी का अवतार मानते थे, पर बाबा अपने को एक साधारण व्यक्ति ही मानते थे। बाबा से कई ऐसे चमत्कार भी उनके जीवन से जुड़े हुए हैं दोस्तों। बाबा नीम करोली बाबा का जो जन्म हुआ था उत्तर प्रदेश के अकबरपुर में 1900 के करीब में हुआ था। उनके पिता का नाम दुर्गा प्रसाद शर्मा था। नीम करोली बाबा का वास्तविक नाम लक्ष्मी नारायण शर्मा था। जब तक कि जीवित थे लोग उन्हें नीम करोली बाबा, लक्ष्मण दास, हांडी वाले बाबा, तिकोनिया वाले बाबा, तलैया वाले जैसे नामों से जानते थे दोस्तों। एक प्रारंभिक शिक्षा जो उनके गांव में ही हुई थी। 17 साल की उम्र में ही बाबा को ज्ञान की प्राप्ति हो गई थी। नीम करोली बाबा का जो विवाह हुआ था वो 11 वर्ष की उम्र में उनके परिवार की सहमति से उनका विवाह हो गया था। कुछ दिन के बाद ही बाबा को अपना गृहस्थ जीवन उन्होंने त्याग दिया और त्यागने के बाद बाबा गुजरात में एक वैष्णव मठ में दीक्षा लेकर बाबा साधना करने लगे। बाबा ने कई स्थानों पर भ्रमण भी किया, लेकिन एक बार फिर उन्हें अपने परिवार की सहमति से, उनके पिता की आज्ञा मानकर उन्हें गृहस्थ जीवन को अपनाना पड़ा। इसके बाद बाबा को 2 पुत्र, एक पुत्री की प्राप्ति हुई, लेकिन बाबा को 1967 में फिर उनका मन हुआ कि अपना गृहस्थ जीवन फिर से उन्होंने त्याग दिया और इस बार अपने परिवार की पूरी सहमति से उनको समझा बुझा के अपने इस गृहस्थ जीवन को त्यागा।
और फिर बाबा अनेक स्थानों पर भ्रमण करते हुए कैची धाम पहुंच गए। बाबा ने 1964 में इस धाम की स्थापना की थी। बाबा यहाँ हनुमान जी का मंदिर भी बनवाया था। 1961 में पहली बार बाबा अपने मित्र पूर्णनंदन के साथ यहाँ आए थे और अनेक के साथ यहाँ आश्रम बनाने का विचार किया था। बता दें कि नीम करोली बाबा के आश्रम केवल भारत में नहीं, विदेशों में भी इनके कई जगह आश्रम बने हुए हैं। करोली बाबा का मृत्यु कैसे हुआ था? बाबा आगरा से नैनीताल जा रहे थे, तभी रास्ते में उनकी तबीयत खराब हो गई, जिस कारण उन्हें वृंदावन स्टेशन पर ही उतरना पड़ा। बाबा को अस्पताल में भर्ती करवाया गया और बाबा तुलसी और गंगा जल ग्रहण करके 11 सितंबर को ही उन्होंने अपने प्राण को त्याग दिए। नीम करोली बाबा का वृंदावन में समाधि स्थल मंदिर भी बना हुआ है दोस्तों। करोली बाबा भक्त, उनके अनुयायी जो होते थे, उनके भक्त होते थे, वो हनुमान जी का अवतार मानते थे। लेकिन नीम करोली बाबा खुद हनुमान जी की पूजा करते थे। उन्होंने हनुमान जी के कई मंदिर भी बनवाए। जब कोई भक्त नीम करोली बाबा के पैर छूता था तो कहते थे, पैर छूना ही है तो मेरे मत छुओ, हनुमान जी के छुओ। नीम करोली बाबा भले ही आज जीवित नहीं हैं, लेकिन उनके भक्त श्रद्धा पूर्वक उन्हें मानते हैं। बाबा अपने अलौकिक रूप से ही भक्तों के बीच में हमेशा विराजमान रहते हैं। दोस्तों, आप एप्पल कंपनी को तो जानते ही होंगे। एप्पल कंपनी का आज नाम क्या है? पूरे वर्ल्ड में इनका नाम है। एप्पल कंपनी आज इतनी बड़ी कंपनी तो है, आज ये एप्पल कंपनी खुद ही मानती है कि ये नीम करोली बाबा की बदौलत आज हमारा इतना बड़ा नाम बना है। और एप्पल कंपनी, जब एप्पल कंपनी नहीं थी, कुछ भी नहीं थी, बिल्कुल बेरोजगार थी, तो नीम करोली बाबा के दर्शन से ही, उनकी धाम की यात्रा करने से ही आज इतना बड़ा उसने नाम बनाया। खुद भी 1974 में उन्होंने कैची धाम आए थे, बल्कि बाबा 1973 में उन्होंने अपने शरीर को त्याग कर दिया था। 1974 में काफ़ी लेट हो गए थे। बाबा उन्होंने दर्शन किया था, बाबा के वहाँ पे धाम के दर्शन किए थे। और दर्शन करने से, उन धाम की यात्रा करने से, जब उन्होंने उस धाम की यात्रा करके वापस अपने अमेरिका लौटे थे दोस्तों, उनके दिमाग में नए नए आइडिया, नए नए काम के ख्याल उनके दिमाग में आने लगे। और दोस्तों, आज इतनी बड़ी कंपनी एप्पल कंपनी का जो नाम आप सुनते हैं, आज ये कहीं ना कहीं नीम करोली बाबा की कृपा से ही हो पाया है। खुद भी एप्पल कंपनी का मालिक एक्सेप्ट करता है और कई बार इंटरव्यू में भी वो बोल चुका है। दोस्तों, ऐसे ही फेसबुक का भी मालिक बिल्कुल बेरोजगार था। उसकी कंपनी जो फेसबुक, आज इतना बड़ा आप नाम जानते ही हैं, वो भी एक बार नीलाम होने जा रहा था, बिकने जा रहा था। फेसबुक अपनी कंपनी को ही बेचने जा रहा था, क्योंकि उसको पता था कि मैं हार चुका हूँ, इससे मेरा कोई करियर नहीं है, कुछ भी नहीं है। उसे भी एप्पल कंपनी का ही मालिक ने सलाह दिया था, और वो भी कैची धाम की यात्रा करके। और आप जानते ही हैं कि फेसबुक इस टाइम में क्या है। तो ये भी दोस्तों, फेसबुक का जो मालिक था उसने खुद ही इस चीज़ को एक्सेप्ट करा, और इंटरव्यू में भी, काफ़ी इंटरव्यू में उसने बोले हैं कि आज जो कुछ भी हूँ मैं, आज ये नीम करोली बाबा की यात्रा से, उनके दर्शन से, उनके धाम के दर्शन करने से आज मैं इतना बड़ा, फेसबुक का जो नाम है। कई इंटरव्यू में भी उसने बोले हैं, और नरेंद्र मोदी से भी उसने ये सारी बातें की है। तो दोस्तों, आज फेसबुक क्या है ये तो आप जानते ही हैं। दूसरा, एक बार की बात थी, बाबा जब जीवित थे तभी उस टाइम में उन्होंने भंडारा किया था अपने धाम पर, कैची धाम पर उन्होंने भंडारा का आयोजन रखा था। भंडारा जब हो रहा था तो उस टाइम में क्या हुआ कि घी की कमी पड़ गई। अब घी की कमी पड़ गई, प्रसाद बनना था और घी की कमी पड़ गई, तो उन्होंने फिर बाबा से कहा कि बाबा ऐसे ऐसे बात है, घी की कमी पड़ गई है, अब कैसे प्रसाद बनाया जाए। तो बाबा ने बोला कि तुम चिंता मत करो, बस राम नाम का स्मरण करो, नीचे गंगा मैया बह रही हैं, वहाँ से 2 कनस्तर जल भर के ले आओ और सब अच्छा होगा, सब बढ़िया होगा, अपने साथियों को लेके जाओ। फिर जो व्यक्ति थे, जो भक्त गण थे वहाँ पे जो थे, उन्होंने जाके 2 कनस्तर जल भर के ले आए और उसे कढ़ाई में डालते ही घी में ही बदल गया।
और फिर क्या, फिर सारे जो प्रसाद बनना था वो बना और फिर भंडारे में अच्छे से वितरित जो प्रसाद सब लोगों ने किया और बहुत अच्छे से भंडारा हो गया दोस्तों इतनी बड़ी चमत्कार, जो पानी जल घी में बदल जाए, बहुत बड़े चमत्कारी बाबा थे। एक और अनुभव है उनका, एक और चमत्कार के बारे में। एक बार की बात थी, बाबा जब उन्हें ट्रेन से जाना था, किसी काम से उनको यहाँ वहाँ जैसे उनको ज़रूरी था तो जाना था। तो एक बार क्या हुआ था, किसी वजह से उन्होंने टिकट नहीं लिया था। तो टीटी क्या करा, उनके पास आया और उनसे पूछा टिकट, तो उनके पास टिकट थी नहीं। तो टीटी ने क्या करा, गुस्से में आके ट्रेन की चैन खींच के और उन्हें नीचे उतार दिया गया। किसी भी जगह, किसी सुनसान जगह पे उनको नीचे उतार दिया गया। बाबा ने क्या किया, नीचे उतरते ही कहीं दूर पर बैठ गए और वहाँ एक चिमटा गड़ा के बैठ गए। और फिर क्या, फिर ट्रेन को चलना था। तो ऑफिसर ने ट्रेन को चलाने का ऑर्डर दिया और गार्ड ने हरी झंडी दिखाई, परंतु ट्रेन एक भी इंच अपनी जगह से हिली नहीं। बहुत प्रयास करने के बाद भी जब ट्रेन अपनी जगह से नहीं हिली, लोकल मजिस्ट्रेट जो बाबा को जानता था, उसने ऑफिसर्स को कहा बाबा से माफ़ी मांगो, नहीं तो यहाँ से ट्रेन एक भी इंच नहीं हिलेगी। सम्मान पूर्वक उन्हें अंदर बैठाओ। ट्रेन में सेवा अन्याय लोगों ने भी मजिस्ट्रेट का समर्थन किया। ऑफिसर ने बाबा से माफ़ी मांगी और उन्हें सम्मान पूर्वक ट्रेन में बैठाया गया। बाबा ने ट्रेन में बैठने से पहले बाबा ने कहा उनसे कि आज के बाद किसी भी बुजुर्ग, किसी भी साधु संत का ऐसे अपमान करके नीचे नहीं उतारोगे। उससे बाबा ने जब उसे वादा करने को कहा कि आज के बाद ऐसा नहीं करोगे और तभी मैं इस ट्रेन में बैठूंगा। और दूसरा उन्होंने बोला कि इस जगह में नीम करौली नाम से ट्रेन का स्टेशन बनना चाहिए। आज भी दोस्तों उस स्टेशन में नीम करौली बाबा के नाम से स्टेशन भी बना हुआ है। तो दोस्तों बहुत सारी उनके चमत्कार हैं। वैसे तो चमत्कार बताने के लिए बैठूं तो बहुत सारे उनके चमत्कार हैं, अगर ऐसे बहुत ज़्यादा वीडियो लंबी भी हो चुकी है। तो दोस्तों इनके बारे में जितना बोलें उतना ही कम है। और आप लोग इस धाम की यात्रा ज़रूर कीजिएगा। अगर अपने जीवन में आप हताश हैं, हारे हुए हैं बिल्कुल ज़्यादा, तो ज़रूर जाइएगा कैंची धाम नैनीताल। आप वहाँ इनके दर्शन करके आइएगा दोस्तों। आपके जीवन नहीं बदले फिर कहिएगा इस बात को। दोस्तों आप लोगों को ये वीडियो कैसी लगी ज़रूर बताइएगा। चलिए दोस्तों ऐसी इंटरेस्टिंग नॉलेजफुल जानकारियों के साथ कोई और वीडियो के साथ मिलते हैं। तब तक के लिए जय श्री सीताराम, धन्यवाद।